पक्का आपने न्यूज़ सुनी होगी। आजकल हर जगह यही चल रहा है, सब लोग इसी की बात कर रहे हैं। टीवी न्यूज़ से लेकर अखबारों तक हर जगह इसकी चर्चा है। लेकिन असल में बात क्या है? एचएमपीवी की खबरें हर जगह हैं और आज हम आपको इसके बारे में सब कुछ बताएंगे। ये वायरस काफी चर्चा में है और ये जानना जरूरी है कि ये क्या है और हमें कैसे प्रभावित करता है। ह्यूमन मेटाप्न्यूमोवायरस, छोटे नाम के लिए एचएमपीवी, ये एक ऐसा चालाक वायरस है जिसके बारे में आपको शायद ज्यादा पता ना हो। ये उसी परिवार का हिस्सा है जिससे जुकाम और सांस की तकलीफ वाले वायरस होते हैं। लेकिन एचएमपीवी में खास बात क्या है? फ्लू और आरएसवी की तरह इससे सांस की समस्या होती है, खासकर छोटे बच्चों और बड़े बुजुर्गों को। ये लोग ज्यादा असुरक्षित होते हैं क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अभी विकसित हो रही होती है या समय के साथ कमजोर हो जाती है। लेकिन चिंता मत करो, ज्यादातर मामले हल्के होते हैं और घर पर आराम और पानी पीकर ठीक हो जाते हैं। जैसे जब आपको जुकाम होता है, आराम करना और पानी पीते रहना काफी फर्क डाल सकता है। लेकिन इसके लक्षणों के बारे में पता होना और ये जानना जरूरी है कि कब डॉक्टर के पास जाना है। तो ये कैसे फैलता है? ये दूसरे सांस के वायरस की तरह ही फैलता है। जुकाम की तरह ये छींकने, खांसने और चीजों को छूने से फैलता है। गंदा है ना? रोजमर्रा के ये काम आसानी से वायरस को एक से दूसरे व्यक्ति तक फैला सकते हैं। बचाव का सबसे अच्छा तरीका, पुराना तरीका, हाथ धोना और बीमार लोगों से दूर रहना। साबुन और पानी से हाथ धोने से वायरस को पकड़ने या फैलाने का खतरा काफी कम हो जाता है। और अगर आपके आसपास कोई बीमार है तो उससे दूर रहना ही बेहतर है। अगर आपको या आपके किसी अपने को नाक बहना, खांसी या बुखार जैसे लक्षण दिखाई दें तो स्थिति पर ध्यान देना जरूरी है। ये लक्षण दूसरे सांस के संक्रमण जैसे भी हो सकते हैं, इसलिए ध्यान देना जरूरी है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। डॉक्टर को दिखाना हमेशा अच्छा होता है। वो सही जांच करके आपको सही इलाज बता सकते हैं। खासकर जो ज्यादा कमजोर हैं, उनके लिए जल्दी इलाज शुरू करने से परेशानी बढ़ने से बच सकती है। जानकारी रखें, सुरक्षित रहें और बात फैलाएं, वायरस नहीं। अपने आप को सही जानकारी से अपडेट रखना खुद को और दूसरों को सुरक्षित रखने की कुंजी है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक बटन दबाएं और हेल्थ टिप्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सपोर्ट हमें आपके और आपके परिवार को हेल्थी रखने के लिए जरूरी जानकारी देता रहने में मदद करता है। अगले वीडियो में मिलते हैं। चलिए एचएमपीवी के इतिहास के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 2001 में खोजा गया ये वायरस बहुत पहले से, शायद सदियों से मौजूद है। शोधकर्ताओं का मानना है कि यह लंबे समय से सांस की बीमारियां पैदा कर रहा है, लेकिन इसकी पहचान हाल ही में हुई है। इसकी खोज के बाद से वैज्ञानिक इसके व्यवहार और प्रभाव को समझने के लिए एचएमपीवी का अध्ययन कर रहे हैं। यह शोध प्रभावी उपचार और रोकथाम के उपाय विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। एचएमपीवी के लक्षण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इनमें अक्सर नाक बहना, खांसी, गले में खराश और बुखार शामिल होते हैं। ज्यादा गंभीर मामलों में इससे सांस लेने में तकलीफ और निमोनिया भी हो सकता है। एचएमपीवी का इलाज ज्यादातर सपोर्टिव होता है, यानी आराम, तरल पदार्थ और दवाइयों से लक्षणों को कम करना। गंभीर मामलों में ऑक्सीजन और अन्य सहायक देखभाल के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ सकता है। एचएमपीवी को फैलने से रोकने के लिए अच्छी स्वच्छता की जरूरत होती है। नियमित रूप से हाथ धोना, हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करना और मास्क पहनना इसके संचरण को कम करने में मदद कर सकता है। संक्रमित व्यक्तियों के निकट संपर्क से बचना भी महत्वपूर्ण है। अभी तक एचएमपीवी का कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन शोधकर्ता इस पर काम कर रहे हैं। इस बीच जानकारी रखना और अच्छी स्वच्छता का पालन करना आपका सबसे अच्छा बचाव है। जानकारी रखें, सुरक्षित रहें और बात फैलाएं, वायरस नहीं। अपने आप को सही जानकारी से अपडेट रखना खुद को और दूसरों को सुरक्षित रखने की कुंजी है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक बटन दबाएं और हेल्थ टिप्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें आपके और आपके परिवार को हेल्थी रखने के लिए जरूरी जानकारी देता रहने में मदद करता है। अगले वीडियो में